अफसोस जिंदगी के एक मुकाम पे आपको होगा कि पूरी दुनिया इधर उधर उलझी हुई थी और आपके पास खाली वक्त था। आप चाहते तो पढ़ाई करके एक नौकरी अपने नाम कर सकते थे, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी की भी, और आपने उस वक्त को ऐसे ही जाया कर। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में जो करना था कर चुका हूँ। अब मेरी ना बहुत ख्वाहिशें हैं जीवन में कुछ करने की। अब मैं अगर कुछ सोचता भी हूँ तो इतना ही सोचता हूँ कि मैं इस समाज, इस देश के लिए क्या योगदान दे सकता। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नुकसान आपका है, पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, कुछ नहीं रखा है ना हाथों में, खुरपे आ जाएंगे एक दिन अगर रहे तो मिनी बात। ठीक। तो अगर आप अंतिम रूप से वर्दी चाहते हैं, पुलिस वाला, लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं, अरे पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है, पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है। अगर लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं बाबू, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत। और दो तीन लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है, माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ तो हमें पता है बंद रहती है, माँ है। इस समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, तो धीरे धीरे आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज हो। नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। इसलिए थोड़ा सा 2 साल के लिए एकदम सबसे नाता रिश्ता तोड़ लीजिए, और आप विश्वास मानिए कि 2 साल के बाद जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपको लगता है ना कि अगर नहीं जाएंगे उसके शादी में तो मेरे शादी में कौन जाएगा। अरे अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप अपनी शादी में किसी को ना पूछे, लोग पूछने के लिए तरसे, भले आप उसके शादी में गए हो या नहीं गए हो। मतलब अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, आपको ये आपका होना चाहिए। अब लाइफ में जब बड़े हो गए, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके आ रहे लौटोगे ना, जब आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गरम खाना तुम्हारे सामने परोसेगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन मैंने मेरी माँ देखी। जिस दिन से आपको बड़ा भाई का बात बुरा लगने लगे, उनका बात गलत लगने लगे, तो समझिए कि आप उस दिन से बर्बादी के रास्ता पे चलना शुरू कर दिए। क्योंकि पिता के बाद एक वही शख्स होता है जो आपको सही रास्ता पे चलाता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा भाई जो है वो बिगड़ जाए, वो यही सोचता है कि मेरा भाई जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके करे। समझे? ये जो दौड़ चल रहा है ना इस समय, इस मेहनत का हमारा, इसमें हम लड़खड़ाएंगे, इसमें हमारे साथ समस्याएं होंगी। पर दोस्त टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत सारे लोग बुला भला भी कहेंगे, बहुत सारे लोग परेशान भी करेंगे, अपने आप पे डाउट भी आएंगे। भाड़ में गया सब कुछ। एक टाइम फिक्स करो और उसी पे मॉक टेस्ट लगाओ। 10 बजे मॉक टेस्ट देने का, 4 बजे शाम को मॉक टेस्ट देने का, और रात को 3 बजे मॉक टेस्ट देने का। तीनों का मूड अलग अलग होता है। जिस टाइम पे एग्जाम का पेपर होता है, मॉर्निंग की शिफ्ट 10 बजे, दोपहर की 1 या 2 बजे, शाम की 4 से 5 बजे, यही तीनों टाइम स्लॉट पे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। माँ बाप ने बचपन से हमें इतनी गरीबी दिखा दी है ना, एडजस्ट करना सिखा दिया। सब थोड़ी दिक्कत तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, सपने बड़े देखो, हो जाता है। आप जैसे हम जैसे लोग ही कुछ बड़ा करते हैं, खास करके जिनके घर में संघर्ष होता है वो लोग और बड़ा करते हैं।
आपके अंदर भूख तो है, आपके अंदर हंगर तो है, आपके अंदर इच्छा तो है जीवन में कुछ बड़ा करने की। देखो भाई, एक शायरी भेजी है किसी ने कि माई फेवरेट शायरी, अभी मेहनत का मौसम है, अभी आराम कैसा, जब लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो विराम कैसा। आज तो ताने दे रहे हैं तेरी तैयारी पर कल वही पूछेंगे भाई सिलेक्शन का राज कैसा। स्टार्टिंग में है, जोश नया नया होता है, आदमी की नई नई शादी होती है, पत्नी पे बहुत प्यार आता है, 4-5 साल बाद वही आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिखाई देते हैं। सेम हालत बालकों की भी है। स्टार्टिंग में जोश रहता है लेकिन एंड तक मेरे भाई ढीले पड़ जाते हैं। किताबों से दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। आज जो स्ट्रगल लग रहा है कल वही पहचान बन जाएगा। मेहनत की राहों पर चलते रहो बिना रुके, एक दिन तुम्हारा भी नाम सफलता की मिसाल बन जाएगा। क्या बात है। आपको लग रहा है ना कि नहीं, इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में तप भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। ये बिहार बीपीएससी नहीं, बुड़बक बीपीएससी है बिहार वालों। देखो बिहार के पेपर में कितना गजब का सवाल आ रहा है। आइए देखते हैं। मार्च 2026 में एक्स पर किसने लिखा, मां कात्यायनी को वंदन। दिव्यता तथा पराक्रम की अधिष्ठात्री देवी मां की कृपा से उनकी सभी भक्तों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो। ये सवाल आया है पेपर में, यानी कि आप किताबों में आग लगा दो, सिलेबस को भाड़ में झोंक दो। आप एक्स डाउनलोड करो, वहां पे कौन क्या ट्वीट कर रहा है उन ट्वीट को याद करो, और ये ऑप्शन है। अब बताइए ये ट्वीट मोदी जी कर रहे हैं अपने अकाउंट से, कैसे बालक इसको याद करेगा? इसका सिलेबस से क्या लेना देना है? ऐसे तो फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बताओ मेरी पड़ोसी की बुआ का क्या नाम है, सोनम बेपा के 8 बॉयफ्रेंड, बताओ शादी किससे होगी है? मतलब बालक सिलेबस ना पढ़े, कौन क्या ट्वीट कर रहा है उसको याद करता फिर। मां कात्यायनी देवी जी को नमन है, पर यह बालक छोड़ना पड़ेगा, इसका क्या लेना देना बीपीएससी से।